श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अथा द्वितीय अध्याय विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन हिंदी में ग के रूप में आरंभ होता है। दो मंत्रों का जाप किया जा सकता है, लेकिन सर्वप्रथम एक ही मंत्र का जप करने का प्रयास करें और निरंतर करें। वह भाव रखें, कैसा है प्रभु, सिर के मुकुट से पैर के नख तक उसका स्मरण करें तो अति उत्तम होगा। ये हम अपनी हृदय में बैठाने का प्रयास करें, तभी आपको मंत्रों का सही मतलब समझ में आने लगेगा। उस मंत्र का एक एक शब्द को गौर करें, सशंख शंख के साथ, चक्र के साथ, सक्रीट कीट के साथ, कुंडल जिनकी सफेद पीले वस्त्र, सरसीज कमल, इस तरह से उसकी एक एक चीज को गौर करें और स्मरण करें, वही ध्यान में आ जाएंगे। मंत्र उसमें प्रगाढ़ता ला देगा और आपका कल्याण शुरू हो जाएगा। तो सोते जागते उठते बैठते कभी भी ये कीर्तन किया जा सकता है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचे प्रवर्तते भस्मे भवन्ते सद्यस्तोपमापातक कोटयः। जिसकी जीवा पर कृष्ण 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 या मंगलमय नाम उच्चारित होता है, नृत्य करता है, उसकी कोटि कोटि महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाते हैं। सारे यज्ञ, लाखों व्रत, सर्व तीर्थ स्नान, तप, अनेकों उपवास, हजारों वेद पाठ, पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। श्री हरि के 16वें नाम के बराबर भी नहीं है। भगवान नाम के कीर्तन में यही फल हो सो बात नहीं, उनके श्रवण और स्मरण में भी वही फल है। दसम स्कंद के अंत में कहेंगे, उस समय बतलाएंगे कि जिनके नाम का स्मरण और उच्चारण अमंगल घृण है। शिव गीता और पद्म पुराण में भी कहा गया है, आचार्य वा भये शोके छते वा मम नाम जह व्याजेना वा स्मरेद्यस्तु स याति परमाम गतिम। भगवान कहते हैं कि आश्चर्य, भय, शोक, क्षत यानी चोट लगने पर आदि के अवसर पर जो मेरा नाम बोलता है, किसी व्याज के स्मरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। मृत्यु या जीवन, चाहे जब कभी भगवान का नाम स्मरण करने वाले मनुष्य की पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है और उन चिदात्मा प्रभु को नमस्कार है। तो इस तरह से प्रभु ने खुद भी यह वर्णन किया है, नाम की महिमा बतलाया है। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भगवान का भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल के यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु को मुख से बचा लिया। हे प्रिय परीक्षित, पार्षदों की यह बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उनसे यह सारा वृतांत ज्यों का त्यों सुना दिया। अजामिल यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय और स्वस्थ हो गया। उसने भगवान के पार्षदों के दर्शन जनित आनंद में मग्न होकर उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। तो
अनेक तार्किकों के मन में यह कल्पना उठती है कि नाम की महिमा वास्तविक नहीं है, अर्थवाद मात्र है। उनके मन में यह धारणा हो जाती है कि शराब की एक बूंद भी पतित बनाने के लिए काफी है, परंतु यह विश्वास नहीं होता कि भगवान का नाम भी परम कल्याणकारी है। शास्त्रों में भगवान नाम का महिमा को अर्थवाद समझना पाप है। अर्थवाद मत समझिए। जो नराधम पुराणों में अर्थवाद की कल्पना करते हैं, उनके द्वारा उपार्जित पुण्य वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही उसके दिमाग में अर्थवाद आता है, वैसे ही उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब यहां अजामिल उन पार्षद, जब वो होश हुआ तो उन पार्षदों के प्रति अपना सिर झुकाकर नमस्कार के लिए खड़ा था, आनंद मग्न था। आगे कहते हैं सुखदेव जी की निष्पाप परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल अब कुछ कहना चाहता है हमसे, कुछ प्रार्थना करेगा, शायद कुछ निवेदन करना चाहता है। लेकिन जैसे इनके ये भाषा जैसे ही उन्हें समझ में आया, वैसे ही वे अंतर्ध्यान हो गए, सहसा वे अंतर्ध्यान हो गए। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान के पार्षद जो विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदोक्त सगुण यानी प्रवृत्ति विषयक धर्म का श्रवण किया था, जो उन्होंने प्रवृत्ति विषयक जो उपदेश किया था यमदूतों को, उसे उन्होंने सुना। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल का हृदय पवित्र हो गया था। शीघ्र ही भक्ति उमड़ आई थी, भक्ति का उदय हो गया। अब उसने अपने पापों को याद करके गैरानी से भर गया। उसे बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे कैसा मैं नीच हूं, कैसा इंद्रियों का दास हूं। मैंने एक दासी के गर्भ से इतने संतान उत्पन्न की, पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया। धिक्कार है मुझे, बड़े दुख की बात है, धिक्कार है, बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूं, पापात्मा हूं, दुराचारी हूं, मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। ऐसी बातें अब अजामिल सोच रहे हैं। यहां तक मलाल होती है, चूंकि आपको पता होगा कथा में आया था कि उसने अपनी पत्नी को भी उन्होंने छोड़ दिया था। तो हाय हाय, मैंने अपनी सती एवं अबोध पत्नी का परित्याग कर दिया और शराब पीने वाले उल्टी का संसर्ग में आ गया। मैं कितना नीच हूं कि मेरे माँ बाप बूढ़े थे और मैंने उसका परित्याग करके इस नीच औरत के पास आया, इस शूद्रा के पास चला आया। ओह, मैं कितना कृतज्ञ हूं। मैं अब अवश्य अत्यंत भयानक नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्म का घात करने वाला पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यम यातना भोगता है। ये अंदर पश्चाताप कर रहे हैं, मलाल हो रही है। मैंने जो अद्भुत दृश्य देखा, यमदूत और लक्ष्मी नारायण पति का, यमदूत ये पार्षदों का, क्या यह स्वप्न है जो अचानक गायब हो गए थे, अथवा जागरण अवस्था की प्रत्यक्ष अनुभव है? अभी अभी जो हाथों में फंदा लेकर मुझे खींच रहे थे, वे कहां चले गए? जो ये चतुर्भुज रूप थे, वे कहां चले गए? जो मुझे फंदा लगाकर
पृथ्वी के नीचे की ओर ले जा रहे थे, खींच रहे थे, परंतु 4 अत्यंत सुंदर सिद्धों ने आकर मुझे बचा लिया। वे 4 सिद्ध कौन थे और कहाँ गए? यद्यपि मैंने इस जन्म का महापापी हूं, फिर भी मैंने पूर्व जन्म में अवश्य कुछ शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो इनके दर्शन हुए, तभी तो इन श्रेष्ठ पुरुषों ने मुझे बचा लिया। देवताओं के दर्शन हुए हैं, उनकी स्मृति से मेरा हृदय अब भी आनंद से भर रहा है। अन्यदा म्रियमाणस्य नाशोचैर्विरसलीपते वैकुंठ नाम ग्रहणं जीवा भक्तो मिहारहति। मैं एक उल्टागामी और अत्यंत अपवित्र हूं। यदि पूर्व जन्म में मैंने पुण्य न किए होते तो मरने के समय मेरे जीव भगवान के मनमोहक नाम का उच्चारण कैसे कर पाते? कहां तो मैं मां कपटी पापी निर्लज और ब्रह्म तेज से भ्रष्ट नष्ट हो चुका, नष्ट करने वाला, तथा कहां भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को बस में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा, ऐसा प्रयास करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में, नरक में न डालूं, न पड़ूं। अज्ञानवश मैंने अपने को शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी कामनाएं की, उसकी पूर्ति के लिए मैंने बहुत बहुत पाप किए, अनेकों कुकर्म किए। उन्हीं का फल है यह बंधन। अब मैं इसे काट कर समस्त प्राणियों का हित करूंगा, वासनाओं का परित्याग करूंगा, वासनाओं को शांत करूं दूंगा, सबसे मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और पूरे संयम नियम से रहूंगा। भगवान की माया ने बस दुष्ट उल्टा स्त्री बन करके, स्त्री रूप धारण करके मुझ अधम को फंसा लिया और क्रीड़ा में की भांति मुझे बहुत नाच नचाया। अब मैं अपने आप को उस माया से मुक्त करूंगा। मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया। सत्य क्या है? परमात्मा। अब अजामिल कहते हैं कि मैं उस परमात्मा को पहचान लिया, अतः अब मैं शरीर में मैं और मेरेपन का भाव जो आ जाता है, अब इसे मैं छोड़ करके भगवान नामों की कीर्तन आदि से अपने मन को पवित्र करूंगा, शुद्ध करूंगा और उसे भगवान को सुनाऊंगा, उसे भगवान में लगाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित उन भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के संसर्ग से अजामिल की यह स्थिति थी। पार्षद इतने ही अजामिल के चित्त में संसार के प्रति वैराग उत्पन्न कर दिया है। वे सबके संबंध और मोह को छोड़कर अपने बाकी जिनसे लगाव थी, जो संबंधी थे, इन सभी को छोड़ करके और अजामिल द्वारकापुरी की ओर चले गए। क्षमा करेंगे, हरिद्वार गए। हरिद्वार चले गए, तीव्र वैराग हो गया। वे सबसे विछोह हो गई उनकी। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन से बैठ गए। उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटा करके मन में लीन किया और मन को पुनः बुद्धि में लीन किया। बुद्धि में लीन करने के बाद उसके बाद
फिर वे इस बुद्धि को इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर दिया, अलग कर दिया, यानी ये अलग वो अलग, अब इनसे कोई लेना देना नहीं था। और जैसे ही इसको पृथक किया, भगवत धाम के अनुभव स्वरूप इन्होंने सीधे पर ब्रह्म से जोड़ दिया, भगवान नारायण की तरफ जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी सत्व रज और तम त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हुआ हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद पुनः उपस्थित, जिनको उन्होंने पहले देखा था। खड़े हैं, अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में भगवान के तट पर अपना शरीर का त्याग कर दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का, जैसे ही उनका शरीर का त्याग हुआ, तत्काल भगवान विष्णु के पार्षदों का ही की तरह शरीर इन्हें प्राप्त हो गया, यानी चतुर्भुज रूप में आ गए। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्ण में विमान पर आरूढ़ होकर के चढ़ करके आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के धाम वैकुंठ पहुंच गए, निवास स्थान में पहुंच गए। तो कहते हैं परीक्षित, एवं स विप्लावित सर्वधर्मादास्यापति पतितो गर्ह्य कर्मणा निपात्यमानो निरये हत व्रत सद्यो विमुक्तो भगवान नाम गृह्णन्। हे परीक्षित, अजामिल ने दासी के साथ सहवास किया था, सारा धर्म कर्म चौपट कर लिया था। वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे, नियमों से च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था। परंतु भगवान के एक नाम, 4 अक्षर का नारायण, भगवान के एक नाम, भगवान के तो लाखों नाम है, हजारों नाम है, उसमें से एक नाम, राम भी नहीं, कृष्ण भी नहीं, 2 अक्षर के राम, 3 अक्षर के कृष्ण, 4 अक्षर के नारायण, और वह भी भय से पुत्र के को याद करने वाले नाम। इन नामों का उच्चारण करने मात्र से उनसे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इन संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थ को भी तीर्थ बना देने वाले जो हैं पदारविंद, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, तीर्थ को भी तीर्थ बना देने वाले जो भगवान हैं, उनसे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़े में नहीं पड़ता है, वह मुक्त हो जाता है। भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर हम फलना कर्म कर रहे हैं, हम फलना कर रहे हैं, फलना जप कर रहे हैं, फलना, तो संकल्पित केवल अपने पुण्यों का, उस पाप के छोटे बड़े पापों को नाश करने के लिए आप दूसरे कर्मों में लग रहे हैं, तो वो उचित नहीं है। बल्कि भगवान नाम के अतिरिक्त किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से जो ग्रस्त ही रहता है। क्योंकि आप प्रायश्चित कर रहे हैं, हमरा से भूल हो गया था, तथा पापों का पूरा पूरा नाश भी उसमें नहीं होता है। जैसा कि मैं पहले भी बताया कि दाग रही जाती है, और उस दाग का छुड़ाने का एक ही उपाय है, भगवान नाम। हे परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा भक्ति से इसका श्रवण करता है, कीर्तन करता है, वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो उसके तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते।
उस पुरुष का जीवन चाहे पाप में ही क्यों न हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। कैसे? अंतकाल में भी कम से कम अगर प्रभु का नाम स्मरण हो जाए तो। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम में कहीं आवत नाही। और जब ये अंत काल में राम नाम आता है, सोम लोचन गोचर आगे, सोम लोचन गोचर आगे। और उस समय हो सकता है कि वही आपके सम्मुख भी खड़ा हो जाए। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी भक्ति की प्रगाढ़ता पर निर्भर करता है, आपकी साधना पर निर्भर करता है, आपके क्रम पर निर्भर करता है। इसलिए जो मनुष्य यह श्रवण कीर्तन करता है, उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय क्यों न हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान का नामों का उच्चारण किया था, उसे भी वैकुंठ को प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेंगे तो उसकी तो क्या कहना है। भावपूर्ण होकर के लेंगे, भाव विभोर होकर के लेंगे, उनकी तो कहनी क्या है। इसलिए जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 6वें स्कंद के द्वितीय अध्याय अर्थात दूसरा अध्याय दूसरे अध्याय विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन का वर्णन मैंने हिंदी में गा के रूप में यहाँ समाप्त करता हूँ। त्रुटियों के लिए मैं बारंबार आप लोग से क्षमा चाहूँगा। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गो